हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखा कि सिंधु सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थी उसके बारे में जाना और उसके कालखंड के बारे में जाना कि 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में उसका जो है उद्भव हुआ और उसका अंत हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया, उसमें से ऋग्वैदिक काल को देखा, जिसमें से 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के कालखंड को देखा। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्यों का आक्रमण के जो संदर्भ में बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं इस बात में मतभेद नज़र आता है उसके कालखंड को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का अंत जो है 1700 बीसी के आसपास होता है और ऋग्वैदिक काल जो है स्टार्ट होता है वो 1500 बीसी के आसपास। ये जो है 200 वर्षों का जो ये गैप है, ये जो अंतर है, इसमें कहीं ना कहीं जो है इस बात को सार्थकता नहीं देने का इतिहासकारों का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में हम लोग थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच का जो है कालखंड को हम जो है चर्चा प्रीवियस क्लास में किया था। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे आज जो है कुछ फैक्ट को लेकर के। उसके ही संदर्भ में जो है कुछ बातें जो है हम फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे कि ऋग्वैदिक काल जो था उसका जो कालखंड था और उसके बाद आर्यों का जो आगमन हुआ। ठीक है, ऋग्वेद काल जो है वहीं से शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो 1500 बीसी के आसपास जो आर्य लोग आए वो जो है मुख्य रूप से कह सकते हैं अर्धयायावरी थे और वो जो है मतलब चारागाह की खोज में या फिर अपने भोजन के जो है खोज में इधर से उधर भटकते फिर रहे थे। वो जो है अभी तक अस्थाई जीवन जो है अपना कह सकते हैं कि निर्वाह करने में सक्षम अभी तक नहीं हो पाए थे। जो देखेंगे उत्तर वैदिक काल में लोहे के खोज के कारण जो है अब अस्थायित्व जीवन को प्राप्त कर चुके थे, अब रहना प्रारंभ कर चुके थे। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो है आप देखेंगे कि लोहे की खोज के कारण कृषि के जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब जो है कि कह सकते हैं कि आर्य लोग जो है आपस में जो है क्षेत्र के लिए युद्ध करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब अस्थाई जीवन हुआ, अब जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमज़ोर को जो है डोमिनेट करना मतलब प्रारंभ करेगा और वो जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पे आधिपत्य जमाने का प्रयास करेगा। इसी के संघर्ष में आप देखेंगे कि जन से जो है जनपद का उदय होता है। ठीक है, जो हम देखेंगे वही जनपद जो है फिर आपस में संघर्ष कर करके 16 महाजनपद में तब्दील होता है। ठीक है, तो वही 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। फिर 16 महाजनपद भी जो है आपस में संघर्ष करते करते सिर्फ 2 महाजनपद बचता है जिसका नाम होता है मगध और उज्जैन। ठीक है, तो फिर जो है आप देखेंगे ये दोनों लगातार संघर्ष कर करके जो है अंत में जो है कौन बचता है, मगध। जी, जहाँ से जो है आप पढ़ेंगे मगध के बारे में और उसके उत्कर्ष के बारे में। फिर जो है आप देखेंगे कि मतलब उसके राजाओं का किस तरीके से क्रमवार जो है किस तरीके से उसका ऐतिहासिक वंशावली देखेंगे, उसके बारे में जो है उसके आर्थिक धार्मिक और उसका जो है सामाजिक हर चीज़ के बारे में जानेंगे जो आगे की क्लास में। तो ये मतलब कुछ मतलब था प्रीवियस से लेकर के अभी लिंक करके जो आगे हम जाएंगे उसका ही एक कह सकते हैं कि रोड मैप था, एक रूपरेखा जो हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किए। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब कि अब इसमें जो है बहुत सारी बातें पहले ही प्रीवियस क्लास में हमने कर चुका है, इसमें बहुत खास बातें अब रही नहीं। अब जो बचा है जो वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न बन सकते हैं उसी से जो है संदर्भित कुछ फैक्ट जो है और हमने आज ये कह सकते हैं कि आज लास्ट क्लास होगा वैदिक सभ्यता का, उसी संदर्भित कुछ फैक्ट है जिसको आप देखेंगे। जैसे देखिए वेद के बारे में हमने जो चर्चा किया था उसके जो है उपवेद के बारे में चर्चा किया था, उसके पाठककर्ता जो थे उसके बारे में भी चर्चा कर चुका है प्रीवियस क्लास में। अब जो रेस्ट बचता है जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है
जैसे ऋग्वेद को जो है ब्राह्मण ग्रंथ में किस नाम से, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, फिर कौशिकी ब्राह्मण हो गया, ठीक है। ये मतलब ऋग्वेद को जो है इस रूप में जो है ये लिखने का प्रयास किए होंगे। जैसे उपनिषद है तो यहाँ पे ऐत्रेय उपनिषद नाम कह सकते हैं, ऋग्वेद का जो है इस तरीके संकलन किया गया उपनिषद के रूप में। कौशिकी जो है इसका उपनिषद है। आरण्यक में देखेंगे ऐत्रेय है, कौशिकी है, मतलब कह सकते हैं कि ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक लगभग जो है सेम है, ठीक है। सामवेद में देखेंगे कि जैमिनी है, तार्डी है, ब्राह्मण में हो गया। फिर उपनिषद में देखेंगे छंदोग्य है और केन, जिसको तलवकार कहते हैं, ठीक है, तलवकार कहते हैं। ये सारे जो है आपको हर बुक में अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसे ध्यान में रख के, या हो सकता है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसको आप याद रखने का प्रयास करेंगे। क्या है कि यही सारा क्वेश्चन जब देता है ना एग्जाम में, तो वो जो है कह सकते हैं कि एक टफ कैटेगरी में चले जाता है, क्योंकि ये रेगुलर फैशन का जो है आप कह सकते हैं प्रश्न नहीं है, ठीक है। आरण्यक जो है में क्या आ गया, जैमिनी हो गया, छंदोग्य और केन, केन तो तलवकार बोले ही, ठीक है। ये सामवेद का हो गया। यजुर्वेद में हम देखें तो शतपथ ब्राह्मण हो गया, तैत्रेय ब्राह्मण हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उपनिषद इसका क्या क्या है, तो कठोपनिषद है, बृहदारण्यक है और ईशोपनिषद है, ठीक है। और इसका आरण्यक क्या क्या है, तैत्रेय, जिसमें से स्त्री का जो है कह सकते हैं यहीं पे मतलब दिखाया गया हीन भावना से, ठीक है। मैत्रेयी हो गया और बृहदारण्यक हो गया, ठीक। अथर्ववेद में देखेंगे कि ब्राह्मण गौपद ब्राह्मण हो गया और मुंडकोपनिषद हो गया और फिर प्रश्नोपनिषद हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें आरण्यक में हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, इसमें से जो है कोई आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है अथर्ववेद का। ये सारा जितना भी देखे ग्रंथ था, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, उपनिषद हो गया और आरण्यक हो गया, ये सारा चीज हो गया। अब देखेंगे कि आप प्रमुख मंडल उसके बारे में, ठीक है, 1 से लेकर 10 मंडल तक का जो है हम संकलन करने का प्रयास किए हैं, जो आपको संभवतः बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो मतलब रेगुलर फैशन में आप देखते हैं बुक्स को, उनमें से आपको ये जो है उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम प्रयास किए हैं कि 1 से लेकर 10 मंडल को जो है कलेक्शन करने का, तो आप उसे देखिए। प्रथम मंडल में जो है किन किन बातों का जो है उल्लेख मिलता है, अगस्त और लोपामुद्रा जो विदुषी थी, ठीक है, उसका जो है संवाद का चर्चा कहाँ मिलता है, ये प्रथम मंडल में। और पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है, कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल की चीज़ें हैं, ये ऋग्वेद काल में नहीं, जो इसका प्रीवियस क्लास में भी हमने चर्चा किया था। और यम यमी सूक्त जो है वो दूसरा मंडल में है। ज्वारी की कहानी भी जो है कहाँ पे है, दूसरा मंडल में। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है और इसमें देवताओं की भी चर्चा है, कहाँ है, ये तीसरा मंडल में। ये आपको हर जगह उपलब्ध मिलता होगा। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता मतलब सावित्री को समर्पित है, ठीक है, ओम भुवस्सुः कहाँ से है, तीसरा मंडल। यम और यमी सूक्त, ठीक है, जो यहाँ पे देखेंगे ज्वारी की कहानी, तो ये सारा जो है आप देखेंगे कि दूसरा मंडल में भी है और चौथा मंडल में भी है, पांचवा में भी है, छठा में भी, सतमा में भी। ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा या बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए इतना सारा मंडल में, इतना अध्याय में इसको जो है स्थान दिया गया है। 1000 खंभों वाला महल जो है 5वां मंडल में है। सरस्वती नदी को जो है गुणगान, सरस्वती नदी का जो गुणगान कहाँ पे मिलता है साक्ष्य, ये आपका 6ठा मंडल में, ठीक है। वरुण देवता जो है और दशराग युद्ध हो गया। 1000 दरवाजों वाला महल, ये कहाँ से मिलता है, ये 7वां मंडल में, ठीक है, 7वां मंडल जो है। और ये इंपॉर्टेंट जो दशराग युद्ध जो लड़ा गया था प्रश्नी रावी नदी के किनारे, ये 7वां मंडल में। हस्तलिखित ऋचा को खील कहा जाता है। और 3 कोठा वाला मकान, ये जो है 8वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। सोम देवता, ठीक है, और समुद्र की चर्चा कहाँ पे है, 9वें मंडल में। सोम देवता और समुद्र की चर्चा किस में है, 9वें मंडल में। पुरुष सूक्त, जिसमें जो चातुर्थ वर्ण का समाज का जो दिया गया है, ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो है किसमें आया है, 10वां मंडल में। इसमें उर्वशी जो है पूर्व योग का वार्तालाप है, ठीक है, इसमें 10वां मंडल में भी, ठीक है। ये जो है चीज़ें जो है ध्यान में रखने का या स्मरण में जो है रखने का चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बलि क्या कहलाता, कुछ शब्दावली है, जैसे बलि हो गया, तो ये बलि क्या होता था कि राजा को दिया जाने वाला जो है स्वैच्छिक कर होता था, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर क्या कहलाता था, मतलब वैदिक काल में तो बलि कहलाता था। वैदिक ग्रंथ में कुल जो है 33 देवता का उल्लेख है। यहाँ 33 कोटि जैसे उल्लेखित है, तो उसमें जो है अंग्रेज इतिहासकार या जो विदेशी इतिहासकार हुए वो कोटि को करोड़ के रूप में जो है मतलब वो मान लिए, ठीक है। इसलिए जो है बातें जो है थोड़ा सा हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये 33 प्रकार के देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। कोटि मतलब प्रकार होता है, तो 33 देवता का उल्लेख वैदिक ग्रंथ में। ब्रीही जो है, जैसे शब्द ब्रीही जो है
ये वैदिक काल की चीज़ें हैं और इसे चावल कहा जाता था, ठीक है। चावल को ही ब्री कहा जाता था, उड़द को मांस कहा जाता था, जौ को यब कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था। ये तो याद रहेगा, जौ को यब कहा जाता है, ठीक है, और चावल को ब्री, ये सब शब्दावली याद रखेंगे। वाजपेयी यज्ञ जो था वो किससे संदर्भित था? रथ दौड़ से, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ क्या जाता, अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो साम्राज्य विस्तार के लिए। इसमें क्या होता था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था क्षेत्र में, ठीक है। यदि उस घोड़े को यदि कोई पकड़ लेता था कोई भी राजा, तो उससे उसको युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। तो ये साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था उस यज्ञ में, ठीक है। जैसे भगवान राम जो है छोड़े थे, जो लवकुश पकड़े थे, ठीक है, वो अश्वमेध यज्ञ था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहा जाता था? क्षेत्रज, ठीक है, नियोग प्रथा से। अब नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा उसे कहा जाता था वैदिक काल में, जो कि मान लेते हैं कि यदि किसी का पति डेथ कर गया, मर गया, ठीक है, उसका जो भाई होता था छोटा, मतलब देवर कर सकते हैं, उससे शादी कर सकती थी, मतलब विधवा जो है उससे शादी कर सकती थी, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में मिलता है, ठीक है, मोक्ष। अब मोक्ष में जो है वो होता है कि अब जो है मान लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ ये चर्चा कर्मकांड की करती है, ठीक है, या आप यज्ञ कीजिए, बलि दीजिए, दान दीजिए, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्मकांड को जो है प्रोत्साहन कौन देता है? ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण पुरोहित के जरिए जो संकलन किया गया। तो उसके बाद फिर देखेंगे मोक्ष की प्राप्ति, उपनिषद ये कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है ज्ञान का जो है एकमात्र जरिया बताया, जो बाद में देखेंगे गौतम बुद्ध जो है उसी चीज़ को जो है अपनाते हैं, ठीक है। कर्मकांड का वो भी विरोधी रहे हैं, महावीर भी विरोधी रहे हैं। जो बाद में देखेंगे 6वीं शताब्दी का 62 धर्म लगभग जो है मतलब आते हैं, तो लगभग हर एक धर्म जो है इस कर्मकांड का विरोध करते हैं। लेकिन इतना ही जड़ वो जो है गहराई तक जमा चुके थे तब तक में, क्योंकि बहुत हजारों हजार वर्ष तक रहे, तो जो कि अभी तक जो है वर्तमान स्थिति में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वैदिक देवता का पुरोहित जो है क्या कौन था? बृहस्पति था, ठीक है। ब्रह्मवादिनी जिसने वेद मंत्रों की रचना की, तो कौन थी ऐसी विदुषी? लोपामुद्रा। ब्रह्मवादिनी के बारे में बता चुके हैं। ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिला है? बोगज कोई से, ठीक है। ये 14वीं BC के आसपास का जो है समय है, ये बोगज कोई से ऐसा उल्लेख प्राप्त हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा था और यज्ञ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उत्तर वैदिक काल भी आज समाप्त हो गया। तो हम जो है देखें कि मनुष्य आर्यों का आगमन जो है कह सकते हैं आया, तो वो जो है अर्ध यायावरी थे, घुमंतु टाइप से थे, इधर उधर भोजन के लिए जो है भटकते रहते थे, ठीक है, पशु पालन या पशु चारा के खोज में। उसके बाद देखिए कि हम अस्थायी जीवन जो है कहाँ से आया, प्रारंभ हुआ उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। अभी तक में जो है गंगा के क्षेत्र सारे क्षेत्र में जो है फैल चुके थे, ठीक है। और यहाँ से जो है सरप्लस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं बेहतर ढंग से हुआ होगा, काहे कि गंगा का क्षेत्र जो दोआब का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से जो है उत्पादन भी बृहद पैमाने पे हुआ होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद आप जो है अभी जैसे वर्तमान में अब जो है हम लोग कौन सा काल में है, कह सकते हैं कोरोना काल में इतना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कहाँ से शुरू हुए और हम कहाँ आ गए। आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।